जम्मू कश्मीर के जिला शोपिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर हुआ है। ये एनकाउंटर शोपिया के बेग मोहल्ला बोना बाजार में हुआ है। इसमें 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया। एनकाउंटर में फोर्स ने मकामी मिलिटेंट के साथ साथ जैश के एक अहम कमांडर मुन्ना लाहौरी को हलाक किया। मुन्ना लाहौरी को मुन्ना बिहारी भी कहा जाता है। मुन्ना लाहौरी आईईडी बनाने में माहिर था। उस पर कई आम शहरियों को हलाक करने का इल्जाम था। जैश ने मुन्ना लाहौरी को कश्मीर खित्ते में नई भर्तियों के लिए इस्तेमाल किया था। दूसरा हलाकशुदा मकामी मिलिटेंट की शिनाख्त तुर्कवांगाम के जैनतुल इस्लाम के तौर पर हुई है। एनकाउंटर मकाम के नज़दीक आम शहरियों और फोर्सेस के दरमियान झड़पें भी हुई। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। दोनों की शिनाख्त को लेकर के क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई है? देखिए मुनीर साहब, ये जो आज बाजार शोपियान में एनकाउंटर हुआ था उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। दोनों का ताल्लुक जैश मिलिटेंट तंजीम से बताया जा रहा है और उसमें 2 मिलिटेंट जो है, एक फॉरेनर है जिसका नाम मुन्ना बिहारी रियास मुन्ना लाहौरी भी कहा जा रहा है, जबकि दूसरा वहाँ का लोकल मिलिटेंट है तुर्कवांगाम का जीनतुल इस्लाम जिसका नाम बताया जा रहा है। ये दोनों मिलिटेंट आज इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। और जहाँ तक मुन्ना बिहारी का ताल्लुक है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, क्योंकि ये मुन्ना बिहारी ना सिर्फ मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल था, ना सिर्फ सिविलियन को मारने में उसका हाथ था, बल्कि एक आईईडी एक्सपर्ट था। ये बारूदी सुरंगें बनाने में माहिर था। और पुलिस टेस्ट के मुताबिक 30 मार्च को जो आज हाल शोपियान में जो पार्शल कार ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कुछ आर्मी के लोग शहीद भी हो गए थे और कुछ जख्मी भी हो गए थे, उसमें भी इसका हाथ बताया जाता है। और पुलिस का ये मानना है कि ये इसके साथ साथ जो मुन्ना बिहारी है, जैश मिलिटेंट तंजीम जो है वो इसको लोकल जो रिक्रूटमेंट है उस इलाके में वहाँ जो नए लोग हैं उनको मिलिटेंट ज्वाइन करने का काम भी कराता था जो मिलिटेंट तंजीम है। तो इस तरह से जब इसका ये जितने भी डिटेल्स पुलिस की तरफ से फराहम हुई हैं, तो उससे ये माना जा रहा है कि ये बहुत मोस्ट वांटेड जैश का मिलिटेंट उस एरिया का था, जिसको आज पुलिस ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी से इसको ताबीर किया जा रहा है। जी मनोज। जी बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पंथियाल और डगडोल में चट्टानें खिसकने के वाकयात पेश आए हैं। रामबन और बानिहाल के दरमियान रोड पर गाड़ियां दरमांदा है। इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। पंथियाल और डगडोल में चट्टानें खिसकने के वाकयात पेश आए हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, रामबन और बानिहाल के दरमियान रोड पर गाड़ियां दरमांदा है। हमारे नुमाइंदे बिलाल वाली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, क्या कुछ अपडेट है? देखिए मुनाजा, आज सुबह से ही जिला रामबन के अंदर भारी ये बारिशों का सिलसिला जो लगातार जारी है, उसके बाद जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर डिगडोल के मकाम पर और पंठियाल के मकाम पर जो है पत्थर और चट्टानें गिराई, जिसके बाद कौमी शाहराह फिलहाल इस वक्त तो ट्रैफिक की नकल व हरकत के लिए मुकम्मल तौर से बंद है। और कौमी शाहराह पर बहुत सारी गाड़ियां जो अभी दरमांदा है और मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों को फिलहाल आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, जिसमें नाशरी, चंद्रकोट, रामबन और बानिहाल से भी जम्मू की तरफ आने वाली गाड़ियों को वहां पे रोका गया है और तकरीबन जवाहर टनल पे भी अभी फिलहाल ट्रैफिक को इस वक्त के लिए रोका हुआ है। जी मुनाजा। जी, और उनको वहां से निकालने के लिए क्या कोई रेस्क्यू टीम की जा रही है? इंतजार किया जा रहा है कि जब तक मौसम फिर से ठीक होता है और सेफ होता है शाहराह से जाना, तभी दरमांदा गाड़ियों को निकलने की इजाजत हो जाएगी? देखिए मुनाजा, यहाँ पे जब कौमी शाहराह बंद होती है उसके बाद जो मशीनरी है कंस्ट्रक्शन कंपनीज की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरिक हो जाती है। आज लेकिन एक मसला यह है कि बारिश का सिलसिला जो है वो सुबह से लगातार जारी है। इसकी वजह से शाहराह को रिस्टोर करने में अभी फिलहाल तो वक्त लग रहा है और इंतजामिया और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है सबकी यही कोशिश अभी फिलहाल है कि जो मुश्किल जगहें हैं जहां से गाड़ियां दरमांदा जिसको फंसी हुई है, जो उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ताहम इस वक्त तक कहीं पे भी जो 2 जगह हमारी जो इस वक्त हाईवे बिल्कुल ब्लॉक है, जहां पे अभी फिलहाल कोई इम्कान ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि अगले 1 से 2 घंटों के दरमियान जो ट्रैफिक को निकाला जाएगा। बेहद शुक्रिया आपका। मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा